ओह माय गॉड, हाय मेरी बकरी यार, कम से कम ऐसे तो ना हारना ही था तो खुल के हार जाते। हम तो कल से हार वार तस्लीम करके बैठे हुए। आज भी जब सुबह मेरा दोस्त भवूमा और मकरम आए थे, 30-40 रन उन्होंने मजीद बना ली थी। चुप करके हम साइड पे बैठ गए थे, अपने काम शाम कारपेंटर का काम मैंने शुरू कर दिया। सब कुछ अपना जो है जूते वूते सी रहा था आराम से। इतने में अचानक शोर मचना शुरू हुआ तो मैं चोर आंखों से देखा कि ये क्या हो रहा है, कौन आ गया है वापस। 3 साल के बाद वापसी हुई मेरे दोस्त मोहम्मद अब्बास। हम सब ने शक किया उसकी हल्की पेस के ऊपर। उसने कहा कि मुझे ट्रीट कर लो बेशक स्पिनर्स की तरफ है। सुबह से लेके 2 सेशंस लगातार मासूम बॉलिंग करता है। 3990 बॉल्स उसने फेंक दी हैं, लगातार फेंकी। और फेंकी किधर है, क्वेश्चन ये कि किधर फेंकता रहा, लगातार रोबोट का बच्चा उधर ही फेंकता रहा। पिच मैप चेक करो, ऐसा पिच मैप पिछले 3 साल से ही नहीं नजर आया था भाई। आसिफ होते थे, इवन मोहम्मद आमिर जो अक्सर औकात, मैं इन वीडियोज में तो बात कर चुके हैं, लेकिन आप गौर करें अगर आप पिछले 10 साल से क्रिकेट देख रहे हैं, अक्सर औकात ऐसे पिच मैचेस आते थे जो बॉलर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मैच में ही करा रहे थे, वो मैगरा होता था जो कि उनको हर मैच में ही करा रहा था, लेकिन हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, जो भी हों, उनके हर 2-3 सीरीज के बाद ना कोई एक मैच ऐसा होता है जिसके अंदर कहते हैं क्या डिसिप्लिन बॉलिंग की, और फिर इस तरह का पिच मैप आता। आप जरा एक दफा ना सोच के देखें, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लास्ट 3 साल में जरा सोच के देखेंगे कब जो है वो मैप दिखाया गया है कि यार ये देखो सारी बॉलिंग जो है इधर पाकिस्तानी बॉलर का कब दिखाया गया। सोचो जरा इसका। ये देखा तो मुझे याद आया कि यार ये हम वाकई यार इस तरह की बॉलिंग हम किया करते थे एक जमाने में। और जो ये पिच मैप है ना दोस्त, ये वाली जो बॉलिंग होती है, ये फिर कंडीशंस चाहे साउथ अफ्रीका की हों, इंग्लैंड की हों कि पाकिस्तान की फट्टा विकेट्स, ये हर जगह पे काम कर जाता है, क्योंकि आप इतनी अच्छी लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करा रहे हो। तो हमने शक किया तुम पे दोस्त, हमने कहा कि शायद हम तुम्हारे लिए गलत लड़ रहे थे, तुमने इतनी हल्की इतनी स्लो बॉलिंग करा दी, 120 पे तुम करा रहे हो, लेकिन फिर भी यार अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। आज सबके मुंह के ऊपर जूता मार दिया मेरे दोस्त ने। सारा मैच इसी ने बनाया था भाई, अब जितना मर्जी कर लेंगे, ये वो पाकिस्तानी टीम फलाना फलूना, सबका सब अब्बास ने ही किया था, जिसको हमने 3 साल से बाहर किया हुआ था। मतलब मैंने या आपने नहीं दोस्तों, जिन लोगों ने बाहर किया था उनसे क्वेश्चन करने की बारी है, जो अभी भी हमारी टीम के अंदर खेल रहे हैं। वही जो एक्सपर्ट्स थे वो अभी भी खेल रहे हैं टीम के अंदर, जिन्होंने टीमें बनाई हुई थी और इसको बाहर किया हुआ था। किस वजह से किया हुआ था, नो वन नोस। किसी की शान में गुस्ताखी कर ली होगी, कोई दूसरा जो है दोस्त को अंदर कराना हो गया, इस किस्म की चीज़ है, इसको हमने बाहर किया हुआ था 3 साल से। अभी भी बड़ा एक बयानिया चल रहा है मेरा ख्याल में, बड़ा वो चल रहा है कि शाहीन चाहते थे कि वो रेड बॉल खेलने, लेकिन उनको बाहर कर दिया है क्योंकि फलाना सेलेक्टर उसका पर्सनल खुन्नस। अभी भी मतलब उन्हीं पर डाला जा रहा है कि वो चाहते थे, उनको बाहर कर दिया है। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, आप बाहर ही रहें। दूसरे हमारे भाई नसीम भाई भी हैं, वो भी इस मैच के अंदर पहले भी बातें मैं कर रहा था 0-0 के ऊपर। आज तो चलो ठीक है, एक उसने विकेट भी ले ली, बड़ी मेहरबानी। टेल से कुट्टें खाई हैं भाई, टेल अंडर जो है उसके ऊपर घुमा के मार रहे हैं, शॉर्ट एंड वाइड, तू शॉर्ट बॉलिंग करा रहा है यार। मतलब एक बंदा था जिसके पास स्पेस थी हमारे पास, मैंने कहा खुदा के लिए टेल पे तो कुछ कर ले भाई, 150 की मार ले, को थोड़ा सा जोर लगा ले, उससे हिला नहीं जा रहा है, वो इतना भारी हुआ। अभी अगर मैं मैच जीते होते ना, किसी ने बात भी नहीं करनी थी। ये नहीं कि हम हार गए इसलिए कर रहा हूँ। सुबह इसने बवूमे का कैच एक ड्रॉप किया है जो बाउंड्री के ऊपर खड़ा हुआ था, इतनी मनहूस जंप मारी है ना मेरे दोस्त ने, इतनी भारी जंप मारी जैसे प्रेग्नेंट। ऊपर उठा है, पांव उसके जो है वो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये कैच हो रहा है। डिलेड वो था, फिर जो जंप भी मारी थी, इतनी गंदी और मोटी एफर्ट थी ना वो, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा कि मैं क्या किस तरह बताऊं कि कितना ज्यादा, मतलब कहीं से लग नहीं रहा था कि कोई एथलीट हो। इन वीडियोस के अंदर अब मुझे 3 साल हो गए ये बोलते हुए। 3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि जो उछलू कैच होता है ना बाउंड्री के ऊपर, वो हमारे बंदे कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी शान के खिलाफ है, हम इसकी ट्रेनिंग ही नहीं करते हैं। और 3 साल से बोल रहा था वर्ल्ड कप उठा लो, T20 आएगा, किस तरह जीते हैं। स्काई ने कौन सा कैच पकड़ा था, यही उछलू कैच के पकड़ के बाउंड्री से बाहर जाके वापस अंदर। इंटरनेशनल लेवल छोड़ो, PSL के ऊपर हमारा कोई प्लेयर नहीं जो ये कैच पकड़े। और कब मैं 10 दफा इन वीडियोस के अंदर हाईलाइट कर चुका हूँ, PSL के अंदर भी अगर कोई कैच पकड़ लेता है, मुझे कंफर्म होता है हो ही नहीं सकता ये कोई पाकिस्तानी है। 3 साल से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमारी मैनेजमेंट ने अभी तक इसकी, आई एम श्योर, आई होप, क्योंकि ये वीडियोस देखी जाती हैं भाई, आप लोगों को लग रहा है कि सर मजाक हो रही है, देखी जाती हैं, PCB में भी देख रहे हैं। तो ये भाई मैंने हाथ जोड़े हुए, खुदा के लिए जो भी देख रहा है जनाब, इनकी ये कैचेस की प्रैक्टिस करा दो और फिटनेस के ऊपर थोड़ा कर दो, क्योंकि ये बाद में तो हो जाते जी, ओहो अनलकी नहीं था, घटिया तरीन एफर्ट थी, क्योंकि आपकी फिटनेस नहीं थी। खैर क्या यार, इनको हमने कहना है, चर्बियां चढ़ी हुई हैं। मैं तो कह रहा था मीर हमजा को होना चाहिए भाई टीम के अंदर, पर चलो पहले इनिंग्स के अंदर इसने कम से कम 3 विकेटें ले ली थी, पेस पूस भी कोई निकाल रहा है, आज भी कोई 1-2 आउट कर लेता है। लेकिन जिस तरह टेल अंडर से कुट्टें खाई है ना हमने, मतलब वो बाहर आए, हम एक होता है टेल अंडर से आप जो है वो किल के एजेस वजह से निकाल के वो जो है कुछ ना कुछ कर लें,
उन्होंने मार मार के चेज किए। कुछ 41 रन रहते थे जब उनकी टेल शुरू हो चुकी थी, 8 आउट हुए हुए थे और फिर भी हम हार गए। इतनी स्पीड से शुरू में उन्होंने रन नहीं बनाए जितनी स्पीड में उन्होंने एंड में रन बना। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। टेल से हमने पहली इनिंग्स के अंदर भी टेल से ही जो है वो अपना डेब्यू भी है, टेल एंडर भी है, उससे हम कोई 100 रन खा के बैठे हुए थे। हद हुई पड़ी है यार, इस तरह ना हारते दोस्तों। चलो खैर, एफर्ट के पूरे नंबर मिलने चाहिए। मोहम्मद अब्बास ने पूरी एफर्ट लगाई है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बाद में ही बेचारे की अभी एक ने एज निकाल भी ली थी, फिर वो मासूम कैरी नहीं हुई क्योंकि मासूम की थोड़ी पेस वेस जो है वो कम है, तो इसका भी थोड़ा देख लिया करो यार, आगे पीछे हो जाए करो। रिजवान भाई भी आज हमारे 2.0 बन गए। वो इन्हीं वीडियोज़ में हम बात कर रहे थे ना कि हर चीज़ के ऊपर अपीलें करता है, पूरी दुनिया के अंदर ही मशहूर हो चुका है, कोई भी अंपायर इसको सीरियसली नहीं ले रहा। अब अपीलें करना इसने छोड़ दी। 3 से 4 में इसको देख रहा था जिसके अंदर इसने अपील ही नहीं की है। बॉलर भी छलांगे मार रहा है और सारी टीम छलांग मार रही है, ये पीछे जो है कीपर बिल्कुल ही खड़ा हुआ है और उस वजह से वैसे ही वो क्लोज थे। उसके बाद एक में इसने अपील की जो बवूमे का आउट था और वो आउट भी नहीं था, अंपायर ने भी वो आउट दे दिया। बवूमा भी चला गया कि पीछे भी बड़ा कॉन्फिडेंट, सभी बड़े कॉन्फिडेंट है बाकी होगा। और तो इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है यार। बकवास अपीलें करने से भी बड़ा फर्क पड़ता है और सही जगह पे अपील ना करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। खैर, उनका 2.0 शुरू हो गया, उनको किसी ने वीडियो शूडियो दिखा दी होगी, उन्होंने अब उस चक्कर पे जो है, मैं लिटरली इसीलिए इधर को मशवरा देता ही नहीं हूँ भाई, क्योंकि ये और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो ये हाथ जोड़े में दोस्त, थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर ही काम कर लो कि जहाँ पर अपील करनी है वहां पर अपील कर लो। बवूमे का आज आउट हुआ है, बवूमा मासूम जो है आउट ही नहीं था। वो उसकी पता नहीं जेब में कोई रुमाल डाले में या चने उसने डाले में, अंदर की खबर ये है। वो चने हर वक्त चबा रहा होता है और वो छुप के भी चबा रहा होता है। चने डाले में जेबें उसकी फूली हुई हैं, 3 दफ़ा पॉकेट के ऊपर लग के गई है। एक दफ़ा सिर्फ रिजवान ने पीछे से अपील की है, वो चल पड़ा, उसने रिव्यू भी नहीं कराया। वहाँ पे गेम चेंज हो गई थी। सिर्फ बवूमा मेरा दोस्त जो है सीसा पिलाई हुई ईंट की तरह खड़ा हुआ था। मैं तो बोला था पहले, अंदर की खबरें सुना, उठा लो यार। पहले मैंने कहा था बवूमा शॉट खेलता था, वो देखता था, सिर्फ बूबी को देख रहा था, उसको कोई नहीं पड़ी हुई थी क्या टारगेट है क्या नहीं है, वो सिर्फ बूबी को देखता था कि बूबी तू देख रहा है ना, मैं तेरे लिए रन बना रहा हूँ। आज भी उसी ने जो भी विनिंग बेसिकली उसी ने रन बनाए, जो टॉप स्कोरर वही रहा है सेकंड इनिंग्स के अंदर। कल ही शायद मैंने कह दिया था कि बवूमा नहीं छोड़ता भाई। बवूमा एक रूथलेस, उसकी यार बहुत जो है ना यार, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये ईवल आदमी है बवूमा जो है ना, छोड़ता ही नहीं है। ऊंटनी और बवूमा ये कभी भी बदला लेना नहीं छोड़ते, जो मर्जी माफी उसने कोशिश की है। बूबी खड़ा भी हुआ है, ये भी ओवर खत्म होते हैं, रन इधर उधर एंड चेंज कर रहे होते हैं। बूबी ने जाते जाते कान में किया यार, बवूमे जाने दे यार, माफ कर दे, छोड़ दे। बवूमे ने आंख तक नहीं झपकी है यार। ये जो है ना, ये फिर इसके साथ खैर यार जो भी हो, बवूमे को मुबारकबाद हो। हमने जो है टिकट कंफर्म कर दिया है। WTC का जो फाइनल है वो अब साउथ अफ्रीका खेल रहा है। अब पीछे रह गया है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो आपस में खुद ही देख लें भाई, जिस तरह भी आप लोगों ने करना है। उधर भी मैच तो फंस गया। मैंने वीडियो बनाई थी, जो लोग समझ रहे हैं कि वीडियो शूडियो नहीं बनाई, व्हाटएवर, जाके देख लो। पता नहीं 521 एपिसोड जो है या 20th एपिसोड, ऐसी पिछली जो वीडियो है वो भी पड़ी हुई है। उस मैच के बारे में भी हमने बात कर ली, वो बड़े मज़ेदार मैच हो गया, फंस गया। लेकिन यार काश हमने 40 रन और बनाए होते हैं, काश कोई 41 रन सब मिल के भी, ये रिजवान आगा वागा सब मिला के भी, आमिर जमाल, यार तुम लोग अगर 15-15 रन भी बना लेते तो देखो ना, कोई 45 रन बने। कोई हम वो तो कह नहीं रहे कि भाई तुम लोग सेंचुरियां मारो, 15-15 रन की एक उम्मीदें थी यार। खैर वो भी नहीं हुआ। चलो यार, साउथ अफ्रीका के अंदर वैसे भी हमें उम्मीद तो नहीं थी कि हमको ज़्यादा वो करेंगे। फाइट पूरी दे दी। पूरे नंबर में दूंगा भाई कप्तान शान मसूद को। कल से मैं इसको नोट कर रहा हूँ, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इसकी आंखों में फोकस नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यही जोर लगा रहा था, पूरी टीम को पंप कर रहा है। कल से लगा हुआ है, आज नहीं खाली लगा हुआ था, कल से लगा हुआ था कि हम कर लेंगे। जब ये ग्राउंड में आ रहे थे 150 रन जब डिफेंड भी कर रहे थे, तब से मैं नोट कर रहा हूँ शान मसूद ने फुल जोर लगाया हुआ था और उस तरह की सपोर्ट उसको मिल नहीं रही। ये तो अब्बास बाहर से आया हुआ है, तो उसने आके जो है अपना वो किया था, जिस तरह स्पिनर्स ने वहाँ पे साजिद खान वगैरह बाहर से आए थे, पॉइंट प्रूव करना था। जो बाकी टीम का माहौल है ना, उसमें प्रॉपर सरकारी वो, और अबे यार छोड़े तो बकवास है, प्रॉपर वो एटीट्यूड मुझे नज़र आ रहा है। कोई उतना सीरियस नहीं है जितना वो खुद बेचारा सीरियस है। कल से वो चीख रहा था, आज भी वो चीख रहा था, सिर्फ उसके अंदर फोकस आपको नज़रों में नज़र आ जाता है यार कि अगला जो है वो छोड़ने नहीं आया। वो अगर 140 हों के 40 रन हो, वो बनाते हुए जो इनकी चीखें निकलवाएगा, मतलब उनको पता लगेगा कि यार जीतने में हमें जोर लगा है। तो शान मसूद को फुल नंबर जाने चाहिए भाई, उसने फुल जोर लगाया हुआ था और वो नज़र भी आया है, जो कि हमारी टीम में यूजुअली होता नहीं है। तो इस चीज़ के फुल नंबर मिलने चाहिए पाकिस्तान को कि एफर्ट उन्होंने पूरी डाली है, विच इज़ अ गुड थिंग। खैर भाई, हमने टेल एंडर से ही कुट खानी होती है। ये बॉलर लाया करो, हमारा कंपटीशन ही बॉलर्स के साथ होता है। जब हम बैटिंग में भी आते हैं तो बॉलर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, जब हम बॉलिंग में भी आते हैं तो बॉलर्स के साथ ही लड़ रहे होते हैं, और उन दोनों जगहों पर हम कुट खा रहे होते हैं। बवूमा और
मुकर्रम ने जो शुरू में आते साथ ही जो पहले सेशन के अंदर बैटिंग वो कर रहे थे ना, बहुत अच्छी कर रहे थे। अब्बास इतनी अच्छी उस वक्त भी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल बाहर जाती बॉलों को वो हाथ भी नहीं लगा रहे थे। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी, बहुत ही सॉलिड कर रहे थे। इन्हीं को लेके गए, वो आउट हुए हैं, तो फिर उसने आगे जो है पूरा उनका गेट शेट खोल दिया था, घुस के वो फटा। खैर भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बवूमा जो है उसने अपना रिव्यू क्यों नहीं लिया था। वो भी है ना वॉरियर माइंडसेट, उसने कहा मैं थूकता हूँ तुम लोगों की इस किस्म की खराती, मैंने अपना काम करना था कर लिया है। वो बूबी मेरा ख्याल में ग्राउंड से बाहर निकला ना, वो उसने कहा मुझे क्रैम्प पड़ रहे हैं, कोई ऐसा हो रहा है, वो ग्राउंड से निकला। तो बूबी ने कहा मैं उसको पीछे भी जाके नहीं छू, बाहर में जो मेरा क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो सिर्फ इसको दिखा रहा था। चुप करके निकल के चला गया। उसी पे बात करना चाहूंगा कि एक दफा फिर से, कल भी इसी वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि निहायत ही थर्ड क्लास अंपायरिंग है। अब माशाल्लाह फिर से प्रूव हो चुका है कि निहायत ही घटिया और थर्ड क्लास अंपायरिंग एक दफा फिर से हुई। खैर बवूमे मासूम को समझ ही नहीं आ रही कि उसकी जो है वो पिट्ठी के ऊपर बॉल लगी है कि बल्ले पे। यार बल्ला तेरा उधर जा रहा है, पिट्ठी तेरी जो है वो बाउंड्री पार, मतलब बॉर्डर के पार होती है, फिर भी तुझे समझ नहीं आई कि भाई बॉल उधर लगी है किधर लगी। तो आवाज ही उधर से आ रही होती है कि पीछे से कहीं आवाज आई है। चुप करके निकल गए, आउट दे दी। अंपायरिंग भी खैर घटिया अंपायरिंग ही थी। खैर भाई मानते हो कि नहीं मानते हो, एक ही दिन में 1-2 दिन के अंदर चेक करो ना, 3-4 हफ्ते से मैं लगा हुआ था, बल्कि महीने से 1-2 महीना पहले से जो है मैं लगा हुआ था कि पंट का जरा आउट होने दो, फिर देखो कैसे दुनिया जो है बाहर निकलती है, इसी स्टाइल को राइट ऑफ करती है। गवास्कर माँ बहन की गालियों पे आ गया ना। दूसरी बात मैंने क्या की थी कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच होगा, पूरी दुनिया देख रही होगी। अब इसके ऊपर आ गया ना, पूरी दुनिया रुक के जो है देख रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका निकल रहे हैं, हमारे चांसेस बन रहे हैं, फलाना हो रहे हैं। मानते नहीं हो तुम लोग भी बातों को। भाई सुना कि वो बाबर साहब ने भी जो है, हमारी बूबी ने भी जो है बेल शेज बदलनी है, वो बस शोधे शुरू हो गए, सारे शुरू हो गए। वो एक दो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कर दिया था, फिर कोहली साहब ने जो है उसको ले लिया, फिर सिराज साहब भी करना शुरू हो गए, अब बूबी साहब भी करना। यार ये हमारे तो हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, बस कर दो यार। ये फैन बॉय जो तुम लोग बने हुए होते हो, बस तुम लोगों ने तो हद मुकाई हुई है। मैं रो रो के यहाँ पे चीख चीख के मर गया था भाई। कोहली ने छक्के मार दिए, रूफी उसके बाद से उन छक्कों को ही नहीं भूल रहा, हर जगह जाके बोल रहा है। और भाई बोलो, बहुत अच्छे छक्के मारे, हम भी यही कह रहे हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन वो अभी भी खेल रहा है, तुम भी अभी खेल रहे हो, तुमने दोबारा उनके साथ खेलना है यार। कुछ इनको नॉर्मल कोई यार, कोई रिटायरमेंट के बाद वसीम वकार नहीं लगे होते सनी गवास्कर की, वो इमरान खान कपिल देव की, कपिल देव जो है वो इनकी तारीफें नहीं कर रहा होता, उस वक्त क्या कर रहे थे यार। इनको कौन समझाएगा कि कंपेटिटिव स्पोर्ट्स क्या होती हैं यार, माइंड गेम होती हैं। आप अभी से जो है फैन बॉय बने हुए हैं उनके, अब किस मुंह से अगली दफा उसको जाके बॉलिंग कराएंगे। जब इस प्रेशर सिचुएशन आएगी वो आप पे चढ़ जाएगा, वो डबल ही होगा कि यार तू तो मेरा बच्चा है भाई, तू तो ऑफिशियली मानता है पूरी दुनिया के सामने कि मैं तेरा अब्बू हूं। तो इस किस्म के माइंडसेट के साथ आप किस तरह जीत सकते। हमारे तो खैर जो उधर हो जाएगा, जो माई बाप ने कर लिया हमने वही करना है, हमने कंपैरिजन भी उन्हीं के साथ करने हैं, हमने वो जो हरकतें कर रहे हैं, हम शुक्र है कि ये टैटू वैटू हराम है, मैं लिख के देने को तैयार हूं। अगर हमारे रिलीजन की बात ना होती ना, इन्होंने माथे से लेके पांव तक सब ने टैटू अपने ऊपर करा दिया। वैसे उसी के ऊपर मैंने बात करनी थी। आप चेक कर लें कि कोहली की भी इस वक्त ना सारी की सारी जो है वो अगली जितनी भी नस्ल आई है वो सारी की सारी टैटू से भरी हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक सब ने कोहली बनना है। कोहली जो है ना जेन्युइनली वो है जो भी है, वो फिर जब उसको हेट भी मिल रही होती है ना, वो इसीलिए मैनेज कर रहा होता है, वो उसी से स्ट्रेंथ भी ले रहा होता है, क्योंकि वो जेन्युइनली वैसा ही है, वो अंदर से उसी तरह। तो जब आप जेन्युइन होते हैं ना, आप चाहे बुरे लग रहे हो अच्छे लग रहे हो, आपको उस चीज़ का फायदा, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई और बंदा ये सब हरकतें कर रहा ना, उससे फिर मैनेज होता नहीं। ईशान किशन वगैरह आए थे ना, उनका भी एग्जैक्टली यही हुआ है, नहीं मैनेज होने लगा। इसके ऊपर खैर कोई और ही वीडियो बना देंगे क्या हो रहा है जब अब आप जेन्युइनली कोई चीज़ होती है और कब आप जो है किसी को कॉपी करके बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच तो ख़त्म हो गया। अच्छी बात यह है कि अच्छी फाइट की है, सब ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बॉलर्स ने भी मतलब जितना कर सकते थे कर, सिर्फ बेसिकली एंड में जो टेल एंडर से हम मार खा गए थे वो नहीं होना चाहिए था। आज भी खाई है, लेकिन पहले भी जो इनिंग्स के अंदर हमने कही थी वो जो है ना सबसे बड़ा गेम चेंजिंग वो था। मेरे ख्याल में 5-10 की इनकी लीड थी और तब भी 8 आउट हुए हुए थे और हमने आगे जो है 100 रन पड़वा दिए थे, वही लीड हमें ले गई। और आज भी इसी तरह था कि 41 रन हमने एंड में कुट खा खा के बनवा दिए। तो हमारे जो ये स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, उनकी स्पेशली जो पेस वाले हैं, उनका काम ही ये होता है कि कम से कम आप टेल एंडर्स को जो है रोनते हुए चले जाएं। अब्बास वगैरह से आप ये उम्मीदें ना रखें कि आके टेल को भी जो है उसी तरह पकड़ के बैठे हुए होंगे, जैसा टॉप ऑर्डर को ये वो करेंगे। वो टेक्निकली करेक्ट होते हैं, तो उनके ऊपर टेक्निकली करेक्ट बॉलिंग जो है वो काम कर रही होती है। नीचे वालों को तो पेस के ऊपर आप डरा रहे होते हैं। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा मार रहे हैं, 140 भी मार रहे हैं, लेकिन डराने वाला कोई बॉलर नहीं। वहीं पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो एटीट्यूड है ना, मैंने इस वीडियो के अंदर पहले भी, यानसन जो है ना, इससे कोई सीख ले। इन लोगों से सीखने वाली बात होती है। ये नहीं कि जी कौन बड़ा जो है कितने एंडोर्समेंट कर रहा है वटेवर, उसका सिर्फ आप वो एटीट्यूड चेक करें। वो जब बॉलिंग कर रहा होता है, वो बैटिंग कर रहा होता है, पता लग रहा होता है भाई कि ये बंदा जो नहीं मीन्स बिजनेस, भावे उसमें टैलेंट हो या ना हो, वो जिस एटीट्यूड के साथ आता है ना, ये मिसिंग है हमारे फास्ट बॉलर्स में एटीट्यूड के, जिस कम से कम जो है वो टेल एंडर्स वगैरह उसके नीचे दब जाएं। ये वसीम वकार शोएब जो है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आउट कर रहे होते थे, वो इसीलिए आउट कर रहे होते थे कि उन्होंने अपना वो एक डिमीनर रखा हुआ। हमारे फास्ट बॉलर्स में वो है नहीं। 2 साल से मैं अभी तक चीख रहा हूँ कि जी हमारे जो इधर मिस्कीन सरकारी मुलाजमीन
फास्ट बॉलर्स हैं। एक रूफी के अंदर वो है, लेकिन रूफी साहब रेड बॉल खेलती नहीं है, लेकिन सख्त ज़रूरत है भाई। एकी जे हमारे जो हैं वो कोच हैं, उनको मेरा ख्याल में इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए और अब वो इसको करेंगे भी। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आई डोंट नो किसको ड्रॉप करेंगे, किसको रखेंगे। मेरा ख्याल में मीर हमज़ा की जगह बनती है, उसको टीम में भी होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? आपके लिहाज से क्या टर्निंग पॉइंट था भाई, किधर हमने मार खाई है? मेरा ख्याल में तो टेल एंडर जीते, बट अगर आप लोगों का कोई और ख्याल है तो नीचे कमेंट्स में बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।